Hi students, this is Dr. Hina Dawar. Welcome to Textbook Super Coaching YouTube channel. Students, कल ही आपके यूजीसी के चेयरमैन जी ने एक बार दोबारा अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम की बात की है और अब आप सोच रहे होंगे ये एग्जैक्टली है क्या। तो एनईपी 2020 अपने साथ काफी सारे बड़े बड़े चेंजेस लेके आए और फिलहाल यूजीसी के गाइडलाइंस अपडेट हो चुके हैं हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए जो ऑफर करने जा रहे हैं अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम्स। तो बेसिकली ये है क्या, इसमें ये बात करी गई है स्टूडेंट्स की जुलाई 2020 में जब एनईपी 2020 आया था तो ये फैसला किया गया था कि जितने भी यूजी लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनकी हायर एजुकेशन को क्लब किया जाएगा उनकी वोकेशनल एजुकेशन के साथ। और इसी रीजन से अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम को लाने की बात की गई थी। अब इससे होगा क्या, इससे ये होगा देयर विल बी होलिस्टिक एंड इफेक्टिव इंटीग्रेशन ऑफ द एकेडमिक विद वोकेशनल एजुकेशन। और आप मानोगे नहीं, ये रिसेंटली क्वेश्चन भी पूछा गया है आपके इंटरव्यूज में। बेसिकली इसमें है क्या कि आपने एनईपी का एक रिकमेंडेशन पढ़ा है कि आपकी हायर एजुकेशन को क्लब किया जा रहा है, इंटीग्रेट किया जा रहा है वोकेशनल एजुकेशन के साथ। वो कैसे पॉसिबल है? वो तब पॉसिबल है जब हम आपको लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्सपीरियंसेस, डिस्कवरी, एक्सप्लोरेशन मेथड्स को यूज करें। और वो कैसे होगा? जब बच्चा थ्योरी को रियल लाइफ में अप्लाई करे। मान लीजिए आप टीचिंग प्रोफेशन से हैं और टीचिंग प्रोफेशन का अगर हम आपको एक्सपोजर नहीं दे रहे और सिर्फ थ्योरी दे रहे हैं तो मजा नहीं आने वाला। यानी कि आपकी एकेडमिक डिग्री के साथ अगर इंडस्ट्री एक्सपीरियंस जुड़ जाए तो सोने पे सुहागे वाली बात है ना, वही चीज ये है। सो द पॉइंट इज दे वांट टू गिव यू द इंडस्ट्री एक्सपीरियंसेस। अब इसके लिए होगा क्या, इसके लिए फ्रेमवर्क बनाएंगे, एक फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क, चॉइस बेस्ड, जिसमें आपका एंट्री एग्जिट मल्टीपल रहता ही रहता है। तो पॉइंट क्या है, यहाँ पे आपको 3 लोगों का अग्रीमेंट चाहिए, एक तो उस यूनिवर्सिटी में जिसमें आप पढ़ रहे हैं, एक इंडस्ट्री का और तीसरा उस स्टूडेंट। तो आप अगर मिल जाए और आपके इंस्टीट्यूशन आपको इंडस्ट्री एक्सपोजर ऑफर कर रहा है और अगर आप उस चीज के लिए अग्री करते हैं तो नेचुरली आप तीनों की जोड़ी से आपको क्या मिलेगा, थ्योरी प्लस इंटीग्रेटेड एजुकेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। सो अब होने क्या जा रहा है, आने वाले टाइम में जो एकेडमिक सेशंस हैं, जो कि आपका एक एकेडमिक सेशन जुलाई से स्टार्ट होता है, जुलाई अगस्त से, हर एकेडमिक सेशन में आपको मिलेगा मौका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए, जहां पर आप जिस भी फील्ड में उस फील्ड से रिलेटेड इंडस्ट्री में आपको मौका दिया जाएगा, एक्सपोजर का, रियल लाइफ ट्रेनिंग्स दी जाएगी। ठीक है, इसके लिए अग्रीमेंट होगा आपके, आपकी यूनिवर्सिटी और आपकी इंडस्ट्री के बीच में। तीनों के अग्रीमेंट के बाद आप जा सकते हैं। अब इसके लिए आप पूरी गाइडलाइंस देख सकते हैं और इसके लिए मिनिमम पीरियड, अब मिनिमम पीरियड कहते हैं कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम आपको एक्सपोजर देना चाहते हैं, इंडस्ट्री एक्सपोजर, वो भी एट यूजी लेवल, ताकि बच्चों को आगे चल के जॉब में कभी भी दिक्कत ना आए। जो आज तक बात चल रही थी कि हमें एक्सपोजर नहीं मिलता, फ्रेशर्स को जॉब नहीं मिलती, उस पॉइंट को खत्म करके आपको इंडस्ट्रीज में वोकेशनली इंडिपेंडेंट बनाना चाहती है सरकार एट अर्ली बेसिस। और इसके लिए ये देखा जाएगा कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हैं उसकी एनआईआरएफ यानी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंक फ्रेमिंग फ्रेमवर्क में क्या रैंक है। अगर उनकी टॉप 200 में रैंक है तभी उस इंस्टीट्यूशन को अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के लिए हामी दी जाएगी, कंसिडर किया जाएगा। क्लियर? और आप कितने टाइम तक के लिए इंटर्नशिप कर सकते हो, तो अगर आप यूजी 3 साल का ग्रेजुएशन करते हो तो मिनिमम 1 सेमेस्टर और मैक्सिमम 3 सेमेस्टर्स के लिए आपको परमिशन मिलेगा इंडस्ट्री एक्सपोजर के लिए। और अगर आप 4 साल का यूजी प्रोग्राम करते हो तो मिनिमम 2 सेमेस्टर्स आप लोगों को इंडस्ट्री प्रोग्रामिंग के लिए जाना पड़ेगा और मैक्सिमम आप 4 सेमेस्टर के लिए जा सकते हो। इसमें भी आपके क्रेडिट्स रहेंगे, 6 महीने का आप अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग लेते हो या आप पे डिपेंड करेगा, जिसके टोटल क्रेडिट्स जो है वो 20 क्रेडिट्स के आसपास बैठता है। खैर ये तो रही बात की बात। अब मजे की बात यह है कि हाँ, अगर आपकी इंडस्ट्री चाहे तो वो आपको इसके लिए स्टाइपेंड भी ऑफर कर सकती है। तो इट इज अप टू द यूनिवर्सिटी एंड द इंडस्ट्री जिसमें आप काम कर रहे हो कि आपको स्टाइपेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जैसे एमबीए में भी होता है, अभी होता भी है फिलहाल भी, अगर आप आईआईएम से कोई भी कोर्स करते हो तो बेसिकली होता क्या है कि 1 सेमेस्टर के बाद आपको जॉब पे भेज दिया जाता है, यानी आपको किसी भी अच्छी कंपनी में, लाइक आदित्य बिरला, आपको वहां पे जॉब ऑफर कर दी जाती है, जहां पर अभी तक आपने जितना पढ़ा आप उसको यूज करते हो। तो बेसिकली 2 या 3 महीने के लिए बच्चा जॉब के लिए जाता है और फिर दोबारा कोर्स में रिटर्न करता है और उस दौरान उसको अच्छी सैलरी भी मिलती है। ये आईएम्स में तो अभी भी वर्क कर रहे हैं। तो इसको फुल फ्लेजेड हर एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की बात की जा रही है।
जो कि एक बेहद बढ़िया खबर है। तो अभी भी क्या सोच रहे हो, प्लीज जल्दी अप्लाई करो, और अगर आपने कोर्स को ज्वाइन नहीं करा है तो कर लीजिए। नीचे आपको कूपन कोड बताया गया है, आप हिना डी कूपन कोड यूज करिए, आपको 25% डिस्काउंट भी मिलेगा, क्योंकि अब किसी भी समय नोटिफिकेशन भी आउट हो जाएगा। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और भी अपडेट्स के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड कीप स्माइलिंग। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।